पंचायती राज। परिचय। पंचायती राज भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है जिसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी, विकास और प्रशासन को बढ़ावा देना है। यह व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। पंचायती राज की विशेषताएं। एक 3 स्तरीय संरचना, ग्राम पंचायत गांव स्तर पर, पंचायत समिति प्रखंड तहसील स्तर पर, जिला परिषद जिला स्तर पर। 2 चुनाव। पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हर 5 वर्ष में होता है। 3 आरक्षण। महिलाओं कम से कम 33%, अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए सीटें आरक्षित। 4 राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनावों के लिए स्वतंत्र निकाय। 5 वित्तीय स्वायत्तता, पंचायतों को कर वसूलने और केंद्र राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने का अधिकार। 73वां संविधान संशोधन 1992, इसे 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय शामिल हैं, जैसे कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि, जो पंचायतों के कार्यक्षेत्र में आते हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायतों की नियमित समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन। पंचायती राज के कार्य। 1 विकास कार्य, सड़क, स्कूल, अस्पताल, स्वच्छता, पेयजल आदि का निर्माण और रखरखाव। 2 सामाजिक कल्याण, गरीबी उन्मूलन, महिलाओं और बच्चों का कल्याण। 3 प्रशासनिक कार्य, ग्राम स्तर पर नीतियों का कार्यान्वयन। 4 न्यायिक कार्य, ग्राम पंचायत छोटे मोटे विवादों का निपटारा कर सकती है। महत्व। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सत्ता का हस्तांतरण ग्राम स्तर तक। महिला सशक्तिकरण, आरक्षण के कारण महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। ग्रामीण विकास, स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास कार्य। सामाजिक समावेशन, वंचित वर्गों को नेतृत्व का अवसर। चुनौतियां। 1 वित्तीय कमी, पर्याप्त धन का अभाव। 2 जागरूकता की कमी, ग्रामीणों में पंचायती राज के प्रति जागरूकता कम। 3 हस्तक्षेप, नौकरशाही और स्थानीय नेताओं का दखल। 4 प्रशिक्षण की कमी, निर्वाचित प्रतिनिधियों को उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता। सुझाव। पंचायतों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता दी जाए, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा, जनता में जागरूकता अभियान चलाए जाएं, तकनीक का उपयोग जैसे ई-गवर्नेंस बढ़ाया जाए। निष्कर्ष। पंचायती राज भारत के ग्रामीण विकास और लोकतांत्रिक ढांचे की रीढ़ है। यह व्यवस्था ग्राम स्तर पर सशक्तिकरण और स्वशासन को बढ़ावा देती है, लेकिन प्रभावी कार्यान्वयन के लिए चुनौतियों का समाधान आवश्यक है।